उत्तराखंड सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों पर करोड़ों का बजट खर्च कर रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गदरपुर विधानसभा के एक गांव के लोगों का कहना है कि गांव बेहाल है और जिम्मेदार मालामाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उधम सिंह नगर में गदरपुर विधानसभा के मुंडिया पिस्तौर देहात में नालों की सफाई न होने से ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह गंदगी और जाम पड़े नाले और जलभराव से लोगों का जीना मुश्किल है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? संबंधित विभाग, ग्राम पंचायत या फिर स्थानीय प्रशासन? गदरपुर विधानसभा के मुंडिया पिस्तौर देहात की लापरवाही की तस्वीरें आपको हमने एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए समझा भी जा सकता है और बखूबी देखा गया कि किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जो सड़कें हैं वो नालों में तब्दील है। पूरा कचरा, मलबा सब सड़कों पर आ चुका है, लेकिन इन हालातों को देखने, समझने और शिकायत मिलने के बावजूद यूं ही छोड़ दिया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार क्यों? ग्राउंड जीरो के हालात क्या कुछ हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि आखिरकार क्या है सच्चाई। भूपेंद्र, आखिरकार क्या है सच्चाई? जब आप मौका वारदात पर पहुंचे, स्थिति को देखा गया और आपने देखा, क्योंकि एक रिपोर्ट साझा की गई है और उसके जरिए साफ तस्वीरों में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल निश्चित, मैं आपको बता दूं कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर ये होता है कि जनता की परवाह जो है, क्योंकि देखो जनप्रतिनिधि जनता जो चुनती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य होता है कि जनता के बीच में जाके जनता की समस्या को समझे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो प्रकोप है वो भी इस क्षेत्र में ज्यादा रहता है, जी, तो स्वास्थ्य को लेके जो है जनता के स्वास्थ्य के साथ एक हिसाब से ये खिलवाड़ है। जी निश्चित। लेकिन आखिरकार जब हम मौके पर पहुंचे, एचएनएन की टीम मौके पर पहुंची, तो एक तरफ जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, क्या वाकई में वो तस्वीरें देखने को मिली? क्या है वहां पर दृश्य? बिल्कुल निश्चित, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो है लोग जो है इतने परेशान हैं, क्योंकि एक तारीख से स्कूल भी खुल गए, तो बच्चों को जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो अगर बच्चे जाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर कीचड़ होगा तो अगर उसमें फिसलेंगे तो बच्चों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये आप सोच के भी डर सकता है, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं बच्चों के सेहत के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। क्योंकि शासन प्रशासन को ये चाहिए मौके पर जाके देखे, क्योंकि सबसे बड़ी बात निश्चय आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो ये नाला है, ये नगर पालिका में आता है, लेकिन नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसने वहां तक की सफाई करवाई, लेकिन जो आगे जहाँ नाले के पानी की निकासी होनी थी, वहां पर ये जो जेसीबी से जो कार्य करवाना चाहिए था, वो कार्य नहीं करवाया। जी निश्चित। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए पन्नू, और इसी के साथ हरप्रीत सिंह स्थानीय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हरप्रीत सिंह जी, क्या तस्वीरें इस वक्त गांव में बनी हुई हैं? क्या लगता है कि आखिरकार कब से ये तस्वीरें बनी हैं और इसका कोई समाधान है? मैम, अभी पहली ही बरसात में इतना बुरा हाल है कि निकलना दुश्वार हो रखा है लोगों का। हम्म तो और आखिरकार पूरे ना ही गांव कोई की उस यही पर स्थिति कोई है या ध्यान फिर नहीं कुछ देता है। इलाके में इस तरीके से गंदगी का अंबार है? मैम, पूरे बाजपुर की गंदगी ऐसे मंडल बन चुका है वहां पे कि जैसे पता नहीं यहाँ कूड़े का कोई कारखाना खोला हुआ है। इतना बुरा हाल हो रखा है, वो लोग परेशान हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरी गंदगी का अंबार बन चुका है, जगह जगह पर नालों की सफाई ना होने के कारण एक ही बारिश में सारा नाले का कचरा सड़कों पर आ गया है, लेकिन इसके बारे में क्या अवगत कराया गया संबंधित अधिकारियों को? मैम, सबसे कहा गया है, कोई इस और ध्यान नहीं देता, ना सिंचाई विभाग ध्यान देता है, ना नगर पालिका ध्यान देता है। नगर पालिका के उसमें आता है ये हमारा, हम्म ठीक है ना, उस पर तो उनका ध्यान नहीं जाता है। बस दिखाने के लिए 2-4 दिन में इन्होंने आदमी भेजे थे, कर्मचारी भेजे थे, वो ऊपर से बस बोतले उतले और इनकी पन्नी वगैरह हटा के चले गए। तो उसके बाद फिर इतना बुरा हाल हो रखा है कि लोगों का, आप देख सकते हैं वहाँ की बहुत बुरा हाल है लोगों का। बिल्कुल, देखिए हालात बेहद खराब है, लेकिन इसका समाधान भी और खोजने अभी की कोशिश की जाएगी। अभी जिस हिसाब से बारिश पड़नी है, मानसून आ रहा है, उस हिसाब से बारिश पड़ी नहीं, हाँ तब इतना बुरा हाल है। अगर जिस हिसाब से पड़नी चाहिए पड़ गई तो फिर क्या हाल होगा यहाँ पे। जी, ना ठीक हमारे इधर कोई जनप्रतिनिधि देख ठीक रहा है। है,
ठीक है हरप्रीत जी, संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से भी सवाल किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए हरप्रीत जी से भी हम लोगों ने बातचीत करी, उन्होंने भी बताया कि हालात बेहद मुश्किल हो चुके हैं। 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं और यही ऐसा मार्ग है जिससे आवागमन किया जाता है। बच्चे स्कूल की ओर जाएंगे और लड़के सारे वहां की जनता अपने दफ्तरों की ओर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और यही रास्ता अगर इतना गंदगी से जुड़ा हुआ होगा तो इससे संबंधित संक्रमण का खतरा जरूर बनेगा, लेकिन आए दिन दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तो पहली बारिश का असर इस तरीके से है, अभी बारिशों का दौर शुरू होगा तो आखिरकार क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन भूपेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी बेहतर तरीके से जानते भी हैं और उनको ऊपर से सूचित भी किया गया है, क्योंकि सरकार ने साफ निर्देश दिए थे कि मॉनसून शुरू होने से पहले सभी नालों से सफाई की जाए, गंदगी साफ की जाए, जिस वजह से बरसात के समय में सड़कों तक कूड़ा कचरा ना पहुंचे और पूरे इलाके में साफ सफाई बनी रहे। तो आखिरकार क्या सख्ती से निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल निश्चित बता दूं कि यहाँ पर मेरी बात मैंने जो यहाँ के चेयरमैन है मैंने उनसे बात भी की थी, लेकिन चेयरमैन का साफ कहना था कि मेरे क्षेत्र में ये क्षेत्र नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो है लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। जी निशी, देखिए लापरवाही जरूर है, लेकिन इस लापरवाही का भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ क्या निर्वहन किया जा रहा है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि संबंधित अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं वो इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से कर रहे हैं, इस पर ध्यान कैसे दे रहे हैं। क्योंकि कुछ अधिकारी, कुछ यहाँ पर लोग इस तरीके से सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और समस्या जनता के सर पर फोड़ दी जा रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल भूपेंद्र ये बन चुका है कि अगर सफाई नहीं हो रही है और अधिकारी सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से अव्यवस्थाएं सड़कों पर देखने को मिल रही है, लोगों के बीच देखने को मिल रही है, तो आखिरकार जब अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? बिल्कुल निश्चित मैं आपको बता दूं यहाँ अधिकारियों को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि जनता जब परेशान है तो क्योंकि हर बार जब बाढ़ आती है तो लोगों के घर में पानी घुस जाता है, उस टाइम प्रशासन शासन जागता है। लेकिन उससे पहले की जो व्यवस्था, जो ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो साफ ये दर्शाती है कि जो अधिकारी हैं वो भी मौन है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे जनता के स्वास्थ्य के साथ उनको कोई संबंध नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वैसे जो जनप्रतिनिधि जो चुन के जनता ने भेजे हैं उनकी समस्या को समाधान करने के लिए, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वो भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ निधि ये होता है कि जो जनता है वो जनप्रतिनिधियों से जब बात करती है, जनप्रतिनिधि सुनते, अधिकारी नहीं सुनेंगे तो जनता किसके पास अपना दुखड़ा रोएगी? जी, बिल्कुल यही बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है कि आखिरकार किसके आके दुखड़ा रोया जाए। लेकिन जब पूरी स्थिति को देखा गया, आकलन किया गया, तो जिम्मेदारी किसकी निकलकर सामने आती है? देखिए निश्चित इसमें जो जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो नगर पालिका की है, क्योंकि नगर पालिका को सबसे पहले ये जांचना चाहिए था कि जो पानी की निकासी है वो उसको क्लियर करना चाहिए था। लेकिन जो नगर पालिका क्षेत्र का जो नाला है उसको सफाई कर दिया गया, लेकिन जो आगे नाला जहां पानी जाना था उसकी सफाई नहीं हुई। तो ये जो है सबसे इसमें जो है दोषी जो है मेरे हिसाब से निश्चित जो है, क्योंकि नाले की जो सफाई पूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन नगर पालिका ने उस नाले को साफ नहीं करवाया, जिस वजह से लोगों के घर में पानी घुसा, लोगों के रास्ते जो है वो उसमें कीचड़ हो गया। लोगों और जैसे मलेरिया की बीमारी है, मच्छर अगर पानी वहां रुकेगा, कीचड़ वहां होगा, तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां भी पनपेंगी। जी निशी, बिल्कुल समय समय पर कहा जा रहा था कि दवाई का छिड़काव भी किया जाएगा जिससे कि डेंगू का लार्वा यहाँ पर पनप ना पाए और उसकी वजह से डेंगू जैसी जो ग्रसित बीमारियां हैं वो भी अपने पैर ना पसारे। लेकिन क्या इन निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर तस्वीरें देखी जा रही हैं तो 2 तस्वीरें हैं। एक तो पूरे गांव में एक जगह पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है कि जगह जगह पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। और तीसरी तस्वीर, जो सड़क सही भी है वहां पर कीचड़ दिख रहा है, यानी कि कीचड़ों में तब्दील ये सड़क नजर आ रही है। तो आखिरकार 3 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार किससे सवाल किए जाए?
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो निश्चित यही है कि जैसे मैंने इस संबंध में चेयरमैन से भी बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ तौर पे ये कह दिया कि मेरा ये क्षेत्र नहीं है, मेरा ये कार्य क्षेत्र नहीं है, तो मैं वहां नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो निश्चित कम से कम चेयरमैन को अगर क्योंकि अब अपने पास से तो सफाई करवानी नहीं है, सरकार के ठीक है। पैसे सफाई होनी है, तो सरकार का पैसा जो है लगाने में भी ये संकोच कर रहे हैं, तो ये जनता के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है जी निशी। चलिए पूछ लेते हैं कि आखिरकार जो सरकार की ओर से पैसा दिया जा रहा है साफ सफाई व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए, उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भूपेंद्र हमारे साथ हरमीत सिंह, ग्राम प्रधान मुंडिया पिस्तौर के जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बता दीजिए हरमीत जी कि आखिरकार ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैडम, ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र नगर पालिका में है और ये नगर पालिका की ही जिम्मेदारी बनती है कि नाला सफाई हो। इसमें ग्रामीण में हमारे पास ग्रामीण में काम ही इतना है तो हम ये शहर का काम करवा नहीं सकते ना जी। हरमीत जी, हम आपका बंधे हुए क्षेत्र कौन सा है? हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम प्रधान हूँ मैं मुंडिया पिस्तौर देहात से। हाँ, और तो ये आपके जो क्षेत्र नाले में की नहीं बात कर आता? रहे हैं, आपके क्षेत्र में नहीं आता ये? नहीं नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं है, टाउन में है जी। ये शहर में है, शहर में, टाउन में है। हाँ, हाँ जी। तो आखिरकार संबंधित अधिकारी यहाँ पर क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? मैडम, बात हुई है अपनी जो भी जहाँ तक पहुँच है, अधिकारियों से भी वार्ता हुई है और चेयरमैन साहब से भी बात हुई है, तो वो लोग ये कह रहे हैं 1-2 दिन में करवा देते हैं, सुचारू करवा देते हैं। लेकिन आप जहाँ से ग्राम प्रधान है वहां से भी यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नदी नालों की सफाई नहीं हो रखी है, नाले पूरी तरह से कचरे से लबालब हैं और एक ही बारिश नहीं, में हमारे कचरों का हमारे जो भी पूरी तरीके से जो भी कचरे हैं नाले में, वो सफाई ना होने के कारण सीधा सड़कों पर आ जा रहे हैं एक ही बारिश में। मैडम, आप कोई भी सर्वे करवाइए, एक बार देखिए आके, ग्रामीण में हमारा कोई भी नाला बंद नहीं है, कोई कुछ नहीं, प्रॉपर सारा सफाई का भी चल रहा है, सब कुछ है। तो आप इस एक बार बात सर्वे की करवाइए। श्योरिटी है कि आपके हाँ जी, हाँ जी, क्षेत्र में confirm, किसी प्रकार की 100%। दिक्कत नहीं है, सड़कों पर मलबा नहीं है? बिल्कुल मैडम, आप देख सकते हैं, आप सर्वे करवा सकते हैं, कोई ठीक है हरमीत जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिएगा। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे संवाददाता बने हुए, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में यही तस्वीर है। भूपेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? या तो ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता, और हमारे क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो वहां तो कोई भी सड़क खराब नहीं है, ना ही नालों में कोई भी गंदगी है। क्या ये जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल निश्चित, मैं आप निश्चित मैं आपको बता दूं कि जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता के बीच में अपने लाती है जनता, तो कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि वो जनता के हिमायती बने, जनता का साथ दें, और जो जनता के जो कार्य हैं, जो जनता की परेशानियां हैं, उनको आके उनके बीच में देखें और जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो उस कार्य को। बिल्कुल भूपेंद्र, मैं यही सवाल पूछ रही हूं ना आपसे कि क्या यहाँ पर हरमीत सिंह जी, क्या ग्राम प्रधान नहीं है? उनके क्षेत्र की ये तस्वीरें नहीं है जो कि हम लगातार कब बदलेगी तस्वीर कार्यक्रम के जरिए उठा रहे हैं? जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो पानी आया है, हुआ है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है पालिका में आता है जी निशी। नगर पालिका के अंडर आते हैं, यानी कि ग्राम प्रधान के अंडर नहीं है जिस क्षेत्र के वो हैं? ये जो क्षेत्र है ग्राम प्रधान का क्षेत्र है, इसमें क्षेत्र में पानी वहां से घुसा है जी निशी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है, इनको भी चाहिए अपने क्षेत्र में आके देखे। और दूसरी बात यह है कि जो वो तो साफ इनको मना कर नगर रहे हैं पालिका कि से मेरा क्षेत्र नहीं है, नगर पालिका के अंडर आता है, वो टाउन क्षेत्र है और ये मेरा ग्रामीण इलाका नहीं है। निश्चित जो गलियां देख रहे हैं आप, जो ये ग्राम मुंडिया पिस्तौर में आती हैं, और जो नाला है वो नगर पालिका में आता है, तो ये जी हाँ। ठीक है, तो ग्राम प्रधान के पास वापस पहुंचते हैं। हरमीत सिंह जी, क्या जवाब देंगे आप? ये तो कह रहे हैं कि आप ही के क्षेत्र की तस्वीरें, आप ही के क्षेत्र की ये सड़कें हैं। हरमीत जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सवाल सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है, तो हरमीत जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी, संपर्क साधा जाएगा, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र, एक बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ ग्राम प्रधान इस बात से पूरी तरह से नकार रहे हैं कि मेरे क्षेत्र की तस्वीरें नहीं है, कि टाउन में आता है, यानी कि सिटी के अंडर आता है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। बिल्कुल निश्चित, जो जिम्मेदारी है वो है नगर पालिका की, लेकिन ग्राम प्रधान को चाहिए कि ग्राम प्रधान उनसे बोल के अपने जो क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में जो पानी घुस रहा है उसको ये रुकवाएं, ठीक है। क्योंकि रुकवाएं ये जब तक नगर पालिका इसमें ठोस कदम नहीं उठाता तो इस पानी का जो है समाधान नहीं हो पाएगा। जी निशी। ठीक है भूपेंद्र, बने रहिएगा। जितेंद्र शर्मा जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र जी, आखिरकार इन तस्वीरों का जिम्मा किसके सर फोड़ा जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है, तो आखिरकार इस तस्वीरों का समाधान कैसे होगा? ठीक है, तो जितेंद्र जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक एक करके जिम्मेदारों से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिन जिम्मेदारों से सवाल पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बचते भागते जरूर नजर आते हैं, क्योंकि कपतली की तस्वीर कार्यक्रम के जरिए हम लगातार संपर्क साधेंगे और जवाब जरूर लेकर जाएंगे। हरमीत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान। हरमीत जी, यहाँ पर सीधे कहा जा रहा है, हमारा रिपोर्टर सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, उन्होंने हर एक गली को नापा है, उन्होंने साफ कहा है कि ये आपके क्षेत्र में आता है। हालांकि जिम्मेदारी नगर पालिका की जरूर हो, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी तय जरूर होती है, क्योंकि ये क्षेत्र आपका है। नहीं मैडम, क्षेत्र हमारा नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है, नाले से हमारा दूरी पे है, ग्रामीण क्षेत्र स्टार्ट है हमारा। और रही बात मैडम, जो नाली एक दो चौक भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही हमारा वो है साफ है, वो बारिश पड़ी है, बहुत तगड़ी भयंकर बारिश आई है यहाँ पर, तो एक दो दिन में उसे सुचारू कर दिया जाएगा हमारे द्वारा। लेकिन ग्राम प्रधान जी, ये कहा जा रहा है कि आप ही के क्षेत्र की सड़कें हैं, और अगर ग्राउंड जीरो पर जाया जाए तो समझ आ रहा है कि वहां पर जो सड़कें हैं, जिन सड़कों की तस्वीरें, जिन सड़कों की हम लोग बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप ही के ग्राम क्षेत्र की है और इनसे मुकरा नहीं जा सकता। रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे सवाल कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वाकई में ये क्या सड़कें इन ग्राम क्षेत्र के अंदर नहीं आती है। जवाब दीजिएगा भूपेंद्र, हमारे साथ लाइन पर ग्राम प्रधान बने हुए हैं। बिल्कुल, ये क्षेत्र ग्राम प्रधान में आता है, लेकिन मैं आपको पहले जो जैसे मैंने बताया था कि जिम्मेदारी बनती वो नगर पालिका की है, क्योंकि नगर पालिका जो नाला है वो नगर पालिका के अंडर में आता है। जी निशी। लेकिन जिम्मेदारी अगर किसी की भी है तो ग्राम क्षेत्र से तो नहीं मुकरा जा सकता ना कि हमारी जगह ही नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता, हम यहाँ के ग्राम प्रधान नहीं है। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल निश्चित, मुकरा नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसका समाधान निकालना चाहिए। हाँ, इसका समाधान किस तरीके से निकलेगा, जनता को राहत किस तरीके से मिलेगी। जी निशी। ठीक है, तो हमारे साथ ग्राम प्रधान बने हुए हैं, ग्राम प्रधान बने हुए हैं, जवाब दीजिएगा उनको भी एक। भूपेंद्र जी जी, ये जो सड़कें हैं ये ग्राम पंचायत में ही आती हैं, लेकिन जो नाला है वो नगर पालिका में आता है, तो इसका समाधान जो है नगर पालिका से बात करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो जनता परेशान हो रही है, तो इसका समाधान दोनों मिलकर निकालें तो ये जो परेशानी है उसका परेशानी से निजात जनता को मिल सकती है। जी निशी। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र, हम बार बार ग्राम प्रधान को जोड़ रहे हैं, जहां एक तरफ वो पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं ये हमारे ग्रामीण इलाका ही नहीं है, ये हमारा ग्राम क्षेत्र ही नहीं है, तो अब मैं खुद उनसे सीधे सवाल करूंगी। एक बार फिर से हमने उन्हें जोड़ लिया है। हरमीत जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र वही है और आप ही के ग्रामीण क्षेत्र में आता है, लेकिन समन्वय स्थापित करना भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है, और ये नहीं है कि अपना पल्ला झाड़ लिया जाए या फिर ये कह दिया जाए कि हमारा क्षेत्र नहीं आता है। जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका से समन्वय स्थापित करना, उनसे नियमित रूप से साफ सफाई करवाना और आखिरकार उनको सूचित करना कि कहां कहां गैप्स आ रहे हैं, कहां सफाई की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर लाइव वहां से जुड़े हुए हैं, वो लगातार वहीं से तस्वीर दिखा रहे हैं, तो मुकरा नहीं जा सकता। हरमीत जी, जैसे आपने मैडम मुझे जोड़ा है, ऐसे ही आप चेयरमैन साहब को भी जोड़िए। नाले के ऊपर वो ही क्लैरिटी दे पाएंगे आपको, क्योंकि नाले का हमारा ग्रामीण क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, हमारा सड़कों का है। हम सड़कों का अपना देख रहे हैं, उसमें जो भी कोई काम रह गया वो उसे करवा रहे हैं। मैं नाले की बात ही नहीं कर रही हूँ हरमीत जी, मैं तो सड़कों की बात कर रही हूँ ना। उसमें तो सब सड़कें सुचारू है, कौन सी सड़क खराब है? ये देखिए, हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, झूठी तस्वीरें, AI जनरेटेड तस्वीरें थोड़ी है,
ये असल की तस्वीरें हैं, खुद कैप्चर करके लाए हैं सड़कें हम। अब एकदम एकदम नहीं मैडम बन जाएगी ना सड़कें, आपको भी पता है, ये थोड़ी रातों रात सड़क बनती है। सड़क सड़कें अब निर्माण हमारा की 5 बात साल का फिर भी कार्यकाल नहीं है, हो रही 5 है साल ग्राम में प्रधान जी। हमारा 5 हम साल बात का ये कर रहे कार्यकाल है। हैं कि सड़कों पर जो नालों की गंदगी है वो एक ही बारिश के बाद सड़कों पर आ गई है, मलबे में तब्दील वो हो गई है, इसीलिए आई कीचड़ है बन मैडम, चुका है। वो इसीलिए आई है मैडम, क्योंकि वो नाला साफ ही नहीं हो पाया नगर पालिका की तरफ से, इसीलिए वो गंदगी सारी सड़कों पर आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं, चेयरमैन ठीक साहब है, से बात हुई है ठीक है, चेयरमैन साहब से ही बात कर आपसे। लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरजीत सिंह गित्ते जो कि चेयरमैन है नगर पालिका के, वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। गुरजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार इन तस्वीरों को लेकर क्या कहना चाहेंगे। ऊपर से तो आदेश है कि नियमित रूप से नदी नालों की सफाई होती रहे, लेकिन नालों की मानसून से पहले क्या सफाई हो रही है? गुरजीत जी, गुरजीत जी, क्या आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? शायद गुरजीत जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, उन तक सवाल नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन भूपेंद्र, देखिए यहां पर एक तरफ जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना कितना सही कितना उचित है, क्योंकि एक तरफ सरकार बार बार निर्देश दे रही है, सरकार के निर्देशों का पालन समय रहते नहीं हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी अधिकारी लेने के बावजूद यहां पर बचते नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार इनका समाधान कैसे है? इनका समाधान यदि मैं आपको बता दूं, समाधान जब तक अब जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। चुनाव जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक है, तो जनता को जो अपने मुद्दे हैं वो उनके समक्ष रखने चाहिए जनप्रतिनिधियों के बीच में, ताकि जनता को जनप्रतिनिधि जो जिनको चुने वो उनकी समस्याओं को सुने। तो तभी जो है जनता की समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि थोड़ा बहुत आपको बताऊं निशी, इसमें थोड़ा जनता को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जनता को जो कूड़ा कचरा है, जैसे कि गाड़ियां आती हैं तो उस गाड़ी में फेंकना चाहिए, कूड़ा नगर पालिका की आती है, ग्राम प्रधान की आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो जनता है, जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जी निशी, लेकिन अगर नियमित रूप से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पहुंचेगी डोर टू डोर और लगातार साफ सफाई होगी, तो आखिरकार कौन इंसान चाहेगा कि वो नालों में अपना कूड़ा फेंके, कोई अपनी गंदगी सड़कों पर फेंके? जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना। पहले प्रशासन हाथ बढ़ाएगा तभी तो जनता भी सहयोग करेगी ना। अगर पर्याप्त मात्रा में उन्हें संसाधन मिलेंगे, उनको जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है वो डोर टू डोर पहुंचेगी, तो इस तरीके की अव्यवस्थाएं सड़कों पर नजर ही नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। क्या यही मानते हैं आप, और क्या लगता है कि तस्वीरें अभी भी बदलेंगी? बिल्कुल निशी, हम इस पे जो है लगातार जो है जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे कि हमारा प्रोग्राम चलता है तो हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तो हम इस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक जनता को समाधान नहीं मिलता। और हम उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, ताकि जनता को जो है हमारे चैनल के, अगर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं जनता का समाधान हो रहा, तो कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से ही जनता का भला हो जाए। जी निशी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार क्या जाना जाएगा, समझा जाएगा, और अभी भी इसके बाद तस्वीरें बदलेंगी। गौरव शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव शर्मा जी, सरकार एक तरफ निर्देश दे रही है, लेकिन निर्देशों का पालन धरातल तक पहुंचते पहुंचते कीचड़ में तब्दील हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। बाजपुर विधानसभा के अंतर्गत हमारे इस क्षेत्र में होने वाले विकास में बाधा बनने वाली यहाँ कांग्रेस सरकार के माननीय विधायक जी, माननीय कांग्रेस के यहाँ पर चेयरमैन हैं, जिनकी नीति और रीति सदैव विकास के विपरीत रही है, उसी का प्रतिफल है कि परिणाम आपके सामने है, जिसके विषय में आपने आज ये बात रखी है, जिस पर आपकी हमारी चर्चा हो रही है जी। और यहाँ सरकार की जो आपने बात कही है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, सर्वांगीण विकास के लिए संपूर्ण भारत में जैसे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस गति से काम हो रहा है, हमारे यहाँ के सम्मानित आम जनमानस भी देख पा रही है कि काश जब हमारा विधायक और चेयरमैन यहाँ से भाजपा से होते, तो ऊपर से आने वाली विकास की वो नीति और वो विचारधारा और वो कार्य की शैली नीचे तक दिखाई पड़ती है। और उससे ये जो काम में अवरोध बनने वाले लोग हैं, जो पार्टी के विपरीत चलने वाले लोग हैं, जनता के मान सम्मान के विपरीत चलने वाले लोग हैं, इनकी ये कार्यशैली ये दिखाई नहीं पड़ती। और ये जो बार बार ये जो जल भराव की स्थिति बन रही है, इनकी सफाई ना करने के कारण
वो मुंह चिढ़ाता हुआ विकास को, सरकार के विपरीत काम करने वाली इनके शैली को प्रतीत ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है गौरव जी, देखने वाली बात रहेगी कि अभी भी सरकार चेतती है या नहीं, क्योंकि अब लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठाया जाएगा और अपडेट भी ली जाएगी, जिम्मेदारों से सवाल किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और फिर अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे और आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें बदली हैं उसको लेकर भी जानकारी साझा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।